भाग्य का निर्माण कर्म से ही होता है, या कहे तो भाग्य आपके पूर्वकृत कर्मों का ही फल है। इसके संबंध में सबसे बढ़िया दृष्टांत आपको बताना चाहता हूँ, जिसका सार कुछ यह है कि एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, प्रायः इस संसार में ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों को बहुत मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिलता, वरन उसे उस कार्य के लिए दुख उठाने के उपरांत भी क्षणिक सुख के बाद भयानक दुख उपस्थित हो ही जाता है। और कुछ लोग थोड़े से ही परिश्रम से अपनी मनवांछित वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। भाग्य बड़ा बलवान है, हे प्रभु कृपा करके मुझे बताए कि कौन बड़ा है, कर्म या भाग्य। ब्रह्मा जी ने कहा, निसंदेह कर्म ही बड़ा है, क्योंकि भाग्य मनुष्य के पूर्वकृत कर्मों का ही फल है। और भले ही एक मनुष्य कितना ही भाग्यशाली क्यों न हो, यदि वह कर्म न करे तो उसे उसका फल प्राप्त ही नहीं होगा। भाग्य को प्राप्त करने के लिए भी कर्म करना ही पड़ता है, इसलिए कर्म ही महान है। कर्म करते जाइए, भाग्य पीछे स्वयं भगत आएगा। भाग्य विधाता नहीं हो सकता, कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं। ये बात बहुत पुरानी भी है, इतिहास उठाकर देख लीजिए। कर्म जिसने किया, भाग्य ने उसका साथ दिया है। भाग्य हमें बहुत कुछ दे सकता है, मगर इसकी उम्मीद में रहने से असफलता हाय हाथ लगती है हमें ज्यादा। और भाग्य के भरोसे हमें बहुत देर हो जाती है, बहुत समय ज्ञानी पड़ सकती है। और वही कर्म के भरोसे हम स्वयं की जिंदगी कुछ ही सालों में बदल सकते हैं। जैसा चाहे वैसा अपने आप को बना सकते हैं, वो भी बिना किसी के सहारे के भरोसे हम ऐसा कर सकते हैं। जो कुछ भी काम हम मन से या शरीर से करते हैं, उसे हम कर्म तब कहेंगे जब उसमें कर्तृत्व भाव हो या भोक्तृत्व भाव हो। कुछ काम हम सहजता से कर जाते हैं, उसमें कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं होता है, उसे कर्म नहीं कहा जाता। हर एक कर्म का फल मिलना ये तय है, जैसा कर्म होगा उस प्रकार का फल मिलेगा। हमें भूख लगी है, हमने खाना खाया तो पेट भर गया, ये उसका फल है। भूख मिट गई, ये उसका फल है। कोई समाज सेवा करता है, दूसरों की सहायता करता है, उसका फल अवश्य ही मिलता है। लेकिन फल मिलना ये तुरंत होता है, ऐसी बात नहीं है। कई बार फल बहुत समय के बाद मिलता है, उस समय हमें भाग्य याद आता है। हम कहते हैं हमारा भाग्य ही खराब है वगैरह। असल में भाग्य क्या है? जो घटना हमारे जीवन में घटती है और उसके पीछे का कारण हमें पता नहीं चलता है, तो हम कह डालते हैं कि भाग्य से या दुर्भाग्य से ऐसा ऐसा हुआ। परंतु गहराई से विचार करें तो वह हमारे ही किसी पूर्व काल में किए हुए कर्म का फल होता है। सनातन धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है। यहाँ तक कहा गया है, हमारे इस जन्म के कर्म तय करते हैं कि अगला जन्म कहाँ होगा, किस प्रकार का होगा, किस योनि में होगा वगैरह। ये समझा जाता है ईश्वर सारे प्राणियों के कर्मों का फलदाता है। ऐसे में भविष्य में क्या होगा ये न जानते हुए भी हम अगर अच्छे कर्म करते रहे तो भविष्य पर उसका अच्छा ही असर होगा। इसीलिए साधु संत कहते हैं, जैसा करेगा वैसा भरेगा। फिर सवाल यह उठता है कि हमारी इच्छा का क्या, क्योंकि इच्छा के बिना कोई काम ही नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बिस्तर से उठना भी या सोते रहना भी हमारे इच्छा पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग इसीलिए बताया है। वे कहते हैं कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। ये साधारणतः समझ में नहीं आता है। उनका कहना है, इच्छा करो और उसके अनुसार कर्म करो, उस कर्म को सफलतापूर्वक पूरा करो। यहाँ तुमने जो करना था वो कर दिया, उसका जो भी फल आएगा वह ईश्वर प्रसाद समझकर मान्य करो और आगे बढ़ो। जो भी कर्म करोगे वह उसको अर्पण करके करो। कर्म में ईश्वरार्पण बुद्धि और फल में प्रसाद बुद्धि रखो, जीवन सुखमय हो जाएगा। मनुष्य खुद अपने कर्मों द्वारा अपने भाग्य को लिखता है। कर्मों का जो फल होता है वह भाग्य होता है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमारा भाग्य होगा। इसलिए कर्मों के बारे में सचेत होना, जागना बहुत जरूरी है। हमें कर्म सिद्धांत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। प्रकृति कर्मों के अधीन चलती है, भगवान खुद कर्मों के सिद्धांत में दखलंदाजी नहीं करते। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना